नमस्कार मित्रों, बुद्ध भाव चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, एक आश्रम में एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। महात्मा बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उसी तरह उनके शिष्य भी उतने ही होशियार और बुद्धिमान थे। सभी बहुत ध्यान से अपनी अपनी शिक्षा ले रहे थे। महात्मा के सभी शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत बुद्धिमान था। वह बहुत जल्दी कोई भी चीज सीख लेता था। वह हर एक ग्रंथ को बहुत ध्यान से पढ़ता, गुरुजी द्वारा दिए गए उपदेशों को ध्यान से सुनता, गुरुजी द्वारा दिखाए गए हर एक मार्ग पर चलने का स्वयं से हमेशा प्रयत्न करता। उसकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के प्रति इतनी लगन देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। वह अपने इस काम में बहुत ही ज्यादा तेज था। उसकी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि और जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। वह शिष्य जब भी कुछ पढ़ता उसे एक बार में ही समझ जाता, और जब किसी अन्य शिष्य को एक बार में समझ नहीं आता तो उसे भी को सिखा देता। उसे कभी भी बिना कोई भी चीज समझने की आवश्यकता तक नहीं पड़ती थी। महात्मा अपने शिष्य के इस गुण से अवगत थे। एक दिन महात्मा सुबह सुबह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते समय महात्मा ने एक ऐसे शब्द का उच्चारण किया जो उस शिष्य को समझ नहीं आया। लेकिन वह शिष्य पुनः महात्मा से उसका अर्थ भी नहीं पूछता। उपदेश पूरा होने पर वह अपनी कुटिया में जाता है और सारे ग्रंथों को खोलकर बैठ जाता है कि कहीं तो उस शब्द का अर्थ लिखा होगा। वह सारे ग्रंथ ढूंढ लेता है किंतु उसे उस शब्द का अर्थ नहीं मिलता। वह व्याकुल हो जाता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे कुछ पढ़ने पर समझ न आए। किसी अन्य शिष्य से भी पूछने में संकोच करता था कि कहाँ वो सबको सिखाता था और आज से पूछना पड़ रहा है। वह काफी सोच विचार करने लगता है कि अब वह क्या करे और क्या नहीं। अपनी व्याकुलता में महात्मा के पास पहुंचता है। उस समय महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो उनके पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, उसे एक बार में ही या तो सीख लिया है या समझ लिया है, किंतु आज पहली बार ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत निराश हूँ। यह सुन महात्मा पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें निराश कर रही है। यह सुन शिष्य कहता है कि मैंने आज तक अपनी प्रतिभा से सारा ज्ञान स्वयं में अर्जित कर लिया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आज वह हुआ। आपके द्वारा दिए गए आज के उपदेश ने मुझे संकट में लाकर खड़ा कर दिया। उस एक शब्द का अर्थ मैंने न जाने कितने ग्रंथों में ढूंढ लिया होगा, लेकिन उसका अर्थ मुझे अब तक समझ नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं रहा यह सब कैसे हुआ। यह नहीं होना चाहिए था। मैंने पूरा ज्ञान अर्जित किया, मुझे तो सब आता है, फिर आज कैसे मैं चूक गया। उस शिष्य के ये शब्द सुन महात्मा समझ जाते हैं ये शिष्य नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है, और तब शिष्य से एक शब्द नहीं कहते हैं और अपने स्थान से उठकर अपनी कुटिया के भीतर चले जाते हैं। यह देख शिष्य को कुछ समझ नहीं आता कि महात्मा ने उत्तर क्यों नहीं दिया। वह और अधिक विचलित हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है। उस रात भर वह सो नहीं पाता, यह सोचते हुए कि उस शब्द का अर्थ क्यों उसे समझ नहीं आया और क्यों महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। रात भर उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला और रात भर बेचैन रहा। सुबह उठने के बाद वो फिर से महात्मा के पास जाता है कि शायद अब वो कुछ कहें, लेकिन महात्मा फिर भी कोई जवाब नहीं देते। शिष्य पूरे दिन इधर से उधर भटक रहा था। महात्मा यह बात अच्छी तरह जानते थे कि शिष्य क्यों इतना बेचैन है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। शाम तक जब वो शिष्य देख लेता है कि महात्मा कोई उत्तर नहीं दे रहे, तब वह उनके समक्ष जाता है और कहता है, क्या हुआ, आपने कुछ कहा नहीं? तो महात्मा शिष्य की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम इतना बेचैन क्यों हो? शिष्य कुछ नहीं कहता। वह उस समय पूरी तरह दुविधा में था कि यह सब हो क्या रहा है। महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इतना विचलित क्यों हो और क्या चाहते हो। शिष्य कहता है
कि यदि आप जानते हो तो क्यों मेरी दुविधा मेरी उलझन को दूर नहीं करते, मैं कब तक ऐसे परेशान रहूं। यह सुन महात्मा कहते हैं, यह परेशानी तो तुमने स्वयं उत्पन्न की है, इसके पीछे इसकी वजह केवल तुम हो जो अपने अहंकार में आकर स्वयं के लिए समस्या खड़ी कर रहे हो। भला ऐसा अहंकार किस काम का जो तुम्हें न खाने दे न सोने दे, विचलित रखें। यह सुन शिष्य कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा उसे बताते हैं, केवल अहंकार ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अहंकार रूपी व्यक्ति स्वयं को हर तरह से सर्वगुण संपन्न समझने लगता है। तुमने स्वयं को अहंकार से भर रखा है कि तुम्हें सब आता है और यही तुम्हारी समस्या है। जब एक जोकर सर्कस में सबको हंसाने आता है, वो भी कभी कभी सबको हंसा नहीं पाता और तब स्वयं पर मेहनत करता है कि अगली बार सबको हंसा सके। अर्थात जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उस समय हम सीखते हैं। यदि हमें कुछ नहीं आता तो हमें उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, न कि ये हट करना चाहिए कि आपको क्यों नहीं आता। यदि तुम्हें सब आता है और कभी कोई चीज नहीं आई तो समझदारी इसमें है कि आप उसे सीखें, न कि यह सोचे कि आपको ये क्यों नहीं आया। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना प्रिय, कि जीवन में सभी व्यक्ति एक समान हैं। अहंकार के साथ कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमारा कुछ नहीं जाता है। हमें स्वयं को इस तरह बनाना है कि हमारे भीतर सभी के लिए एक समान आदर सत्कार हो। यदि आज तुम्हारे भीतर तुम्हारे ज्ञान का अहंकार नहीं होता तो तुम उस शब्द का अर्थ अपने अन्य साथी से पूछ लेते जैसे वो तुमसे पूछते थे, और तुम्हें इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम स्वयं के अहंकार में उन्हें कम आंकते हो। लेकिन हमारी दृष्टि से देखा जाए तो आप सब एक समान है। ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारे अहंकार ने करवाया है। इसलिए स्वयं को इससे अलग करो, स्वयं को खाली कर ज्ञान अर्जित करो, तब देखना कि तुम किस दिशा की तरफ बढ़ते हो। अहंकार से मुक्त होकर ही तुम सही मार्ग पर ज्ञान को अर्जित कर सकते हो और अन्य को भी तभी सही राह दिखा पाओगे। महात्मा द्वारा यह समझाने पर शिष्य की आंखें खुल जाती है और तब उसे यह एहसास होता है कि वो क्या भूल कर रहा था, और तब महात्मा के कहे अनुसार शिष्य सही दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। वह अपने अहंकार को समाप्त कर सभी साथियों के साथ मिलजुल कर रहने लग जाता है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी अपने गुणों का अहंकार नहीं लाना चाहिए और न ही कभी यह सोचना चाहिए कि उसे सब आता है, बल्कि उसकी सोच सदैव यह होनी चाहिए कि वो अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं आता और निरंतर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, एक बार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, और अगर आप भी बुद्ध के विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से बुद्ध भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।